एचटी मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करते हैं सीमांचल न्यूज, खबरों की हकीकत। हर खबर पर पैनी नजर। देखिए कोशिश सीमांचल के साथ देश दुनिया की तमाम खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं फ्यूचर स्टील ट्रेडर्स प्राणपुर, ऑथराइज्ड डीलर। एक रिपोर्ट की बात करें तो विभिन्न थानों में जमीन विवाद के सर्वाधिक मामले दर्ज हैं। इस विवाद को लेकर बड़ी बड़ी आपराधिक घटनाएं भी हो रही हैं। इसी तरह का एक सनसनीखेज मामला प्राणपुर से आया है, जहां जमीन विवाद को लेकर खून खराबा हो सकता है। खबर के अनुसार प्राणपुर निवासी हसीमुद्दीन की जमीन भालगोर में है, जिस पर दबंगों द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है और उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस मामले में प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द हस्तक्षेप नहीं किया जाता है तो कभी भी खून खराबा आपराधिक घटनाएं हो सकती हैं। देखिए ब्यूरो रिपोर्ट। पिछले बार भी हमने बताया था आपको कि ट्रांसपेरेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की अगर बात करें तो अपने देश के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जिलों में, प्रखंडों में, विभिन्न थानों में सर्वाधिक मामले जमीन विवाद से जुड़े हुए हैं और सीमांचल की तो अजीबोगरीब स्थिति है। यहाँ पर इस तरह से तिकड़मबाजी, घोटाला, जमीन किसी की मोटेशन के लिए कोई और प्रयास कर रहा है, किसी की जमीन कोई और कब्जा कर रहा है, यह मामला चरम स्थिति पर है। इस वजह से यहाँ कई आपराधिक घटनाएं भी घटी हैं और भी कई जगह तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। आप हमारे साथ हैं प्राणपुर में, एक ऐसे ही एक पीड़ित से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनकी जमीन पर कोई और जायज जमीन पर, जहां धारा 144 लगा हुआ है, इसके बावजूद टाइटल सूट लगा हुआ है, इसके बावजूद दूसरे पक्ष के द्वारा जमीन को मोटेशन कराने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी रिश्वत के दम पर। आइए जानते हैं पूरे मामले के बारे में। सबसे पहले बताइए आपका क्या नाम है? जी सर, हमारा नाम शेख नबी है और पिता शेख हसीमुद्दीन का लड़का हूँ। क्या मामला है आपका? मामला ये है सर, ये ग्राम भालगुर मौजा में हमारे पिताजी का ज़मीन खरीदा हुआ है 20.5 डिसमिल, और वो जो खरीदा हुआ है 20.5 डिसमिल का जो चौहद्दी में है, हम प्रकार है 22 वर्षों से सर। और जिसका कि हमारे पास केवाला, ऑनलाइन रसीद, आंचल अमीन का रिपोर्ट सब ऑलरेडी डॉक्यूमेंट हैं सर। फिर भी सर यह ज़मीन पर जो है टाइटल सूट 12, 18 और 74 तैस भी चल रहा है सर। इसके बावजूद भी जो है सर दबंग पार्टी साहब हमारी ज़मीन का जो चौहद्दी है, उस चौहद्दी के बीच जो है गैर कानूनी से ज़मीन बेच रहा है और ज़मीन बेचकर अवैध रूप से सर मोटेशन कराने की कोशिश में। कौन है दबंग आदमी, जरा बताएंगे? जी सर, दबंग आदमी सब मोजीन, इकराम और मुबारक आलम और इकराम एंड अदर पार्टी जो कि और सब है। और सर ये इन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अगर मोटेशन में कोई रुकावट आता है तो हम तुमको जान से वहीं पे मार देंगे, और रास्ते में जो है जान से मारने की धमकी दे रहे हैं लोग। आप जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और सर जो है कि तुमको रास्ते में ही कुचल देंगे, रोड एक्सीडेंट करवा के कुचल देंगे तुम्हारे चारे परिवारों को, और यहाँ से तुमको उजाड़ कर हर हाल में। तो इसके इस धमकी मिलने के बाद क्या आपने थाना में संपर्क किया, अंचलाधिकारी महोदय को अपनी समस्या बताई? जी, हम इस संबंध में सर आंचल अमीन के पास गए, मैडम के पास, बट उन्होंने कहा कि जो लड़ाई झगड़ा का मामला है जो थाना का है, हमारा सिर्फ ज़मीन के संबंधी में है। यानी इस ज़मीन के मामले में जो आपकी वाजिब ज़मीन पर जो कोई और कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, मोटेशन करवाने का प्रयास कर रहा है,
इस मामले में अंचलाधिकारी ने पूरी तरह से पल्ला झाड़ दिया। जी कर्म आंचल अमीन जो है सीओ साहब हैं, अभी हम ऑनलाइन शिखा कुमारी ना? जी शिखा कुमारी जी को हमने उसको ऑनलाइन आवेदन भी किया हुआ है जी। और जो कि कर्मचारी सब है उसको भी हम आवेदन दिए हैं, परंतु उन्होंने हमको डार्क में रखकर घूस लेकर जो है रिपोर्ट कर दिया है, फॉरवर्ड कर दिया है आरओ साहब को, और आरओ साहब जो फॉरवर्ड कर दिए हैं मैडम सीओ शिखा कुमारी जी को। आपने इस मामले में जान से मारने की जब आपको धमकी मिली तो क्या आपने थाना में एफआईआर किया? सर उसमें सर मैं अकेला डर गया था, बहुत ही घबरा गया था, मैं तनावपूर्ण में था मानसिक रूप से, जो मैं रात भर हम सोए नहीं सो पाए। तो इस मैटर में अब हमने सोचा भी हम पहले जो है मीडिया के थ्रू बताया जाए हमारी जो समस्या है जी। और इस मीडिया के थ्रू हम अपना निदान अपना चाहते हैं। हम देखिए आपका आपके सहयोग में है, आपको इंसाफ दिलाने के लिए जो बन पड़ेगा सीमांचल न्यूज़ टीम जरूर करेगी। लेकिन सीमांचल न्यूज़ की ओर से आप अपील है आपको कि आप प्राणपुर थाना जाकर, ये जो स्थानीय थाना है वहाँ जाकर आप जरूर एफआईआर दर्ज कराएं, ताकि कल के डेट में आप पर किसी प्रकार का जानलेवा हमला ना हो। इसी प्रकार का जो है 4-5 गो एफआईआर हम पहले भी कर चुके हैं, जो कि कोर्ट में वही व्यक्ति सब लंबित है कोर्ट में। जी अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ? नहीं, अभी तक जो है तारीख चल रही है। हाँ तारीख चल रहा है, और उन लोग का मंशा है कि हम झूठा एलिगेशन लगा कर और एफआईआर करवा कर भी इसको जो है भगा दिया जाए, परेशान करके उजाड़ के भगा दिया जाए, जिसका कि कोर्ट में भी चल रहा है। आपकी ज़मीन कहाँ है, किस जगह है? सर हमारा ज़मीन भालपुर मौजा, थाना प्राणपुर, ब्लॉक प्राणपुर, थाना प्राणपुर और ग्राम भालपुर में मौजूद है सर, ईदगाह टोला में। धन्यवाद। सीमांचल न्यूज़ कोशिश करेगी आपको इंसाफ दिलाने के लिए। आपका नाम क्या हुआ? शेख हसीमुद्दीन। ज़मीन के मालिक आप ही हैं? जी। आपने ये ज़मीन कब खरीदी? 2002 में लिए थे सर। जी, बसने के ख्याल से? बसने के ख्याल से। तो जी हम 2002 में रजिस्ट्री करवाए थे। ज़मीन इतना दिन ये है तो घर भार बना के हम लोग बैठे हैं, तो रास्ता जब हम लोग मट्टी भरने का रास्ता खोजे, इन लोग रास्ता ज़बरदस्ती आके घिरवा दिया। जी जी। क्या करने उन लोगों का, क्यों नहीं दे रहे रास्ता? रास्ता वो भरने को नहीं दे रहा कि यहाँ से मेरा ज़मीन है, तो उसको उन लोगों का कहना है। हाँ, तो उसके बाद हम थाना जबकि सारे डॉक्यूमेंट, कागज पत्तर ये सब तो आपके पास होंगे ना? जी। ये सब तो ऑनलाइन होगा। हाँ, ऑनलाइन आजकल तो बिहार भूमि ऑनलाइन है, सब क्लियर है। जी 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 जी। फिर भी जबरदस्ती कब्जा कर ज़बरदस्ती कर लिया। तो हम बारा बाबू को जाकर वहाँ आवेदन दिया, तो बारा बाबू कहे चलो ठीक है प्लाट में हम जाएंगे। जी इसका ऑनलाइन आवेदन किए होंगे। हम जो है तो थाना गए तो बारा बाबू को कहें कि ऐसे सब बात है कि मेरा ज़मीन देखा जाए और न्याय हमको दिया जाए। तो बारा बाबू जब खड़ा हुआ तो कागज़ लेके बुलाया तो सब पार्टी नहीं गया। हमको बुलाया, तो हमको जब बुलाया तो बारा बाबू कहें क्या करेंगे, तो बारा बाबू मैंने 20.5 में लिख के 20.5 में लिख के कहता है कि 44 लगा दो इसको, तो हम लोग 44 तो टाइटल सूट उस पर लगा दिया गया। हाँ। इसके बावजूद भी दूसरे पक्ष द्वारा मोटेशन का प्रयास किया जा रहा है, बेचने का प्रयास किया जा रहा है, बेचने का कि धमकी भी दे रहा है। प्रशासन से क्या मांग है आपकी? क्या ये मेमोरेंडम आपने जिला पदाधिकारी एसपी महोदय तक आपने भेजा है? हाँ, कोर्ट में मामला कोर्ट में चल रहा है। जी, मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन मान लीजिए आज उनके साथ कुछ भी घटना घट जाए, जैसे कि उन लोग दूसरे पक्ष के द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है आपके बेटे को, तो इस संदर्भ में तो आपको तत्काल कोई कदम उठाना पड़ेगा। उठाना तो पड़ेगा। तो क्या आपकी अपनी सुरक्षा के लिए आपने क्या प्राणपुर थाना पुलिस को सूचित किया है, उन्हें अवगत कराया है, उन्हें एफआईआर दर्ज वगैरह करवाया अलग से? अलग से हम लोग सब कभी नहीं करते हैं, हम पटना फ़ोन करते हैं तब आता है वो लोग, और आन के जब देखता है तो कहता है कि तुम लोग ये है बदमाश है, ये है वो है, तुम्हारा जमीन को क्या घेरता है, कोई कुछ नहीं करता है। जब जाते हैं वहाँ जाते हैं तो कहते हैं कोर्ट चले जाओ। मतलब ऐसे डायरेक्ट कोर्ट चले जाओ? हाँ, कोर्ट चले जाओ, यहाँ से नहीं है। तो कोर्ट में कौन एडवोकेट है आपके? अनंत कुमार सिन्हा। आनंद सिंह कुम्हार।
इस मामले में आप क्या चाहते हैं, क्या मांगे पूरी हो आपकी? पूरा जो चौथी के हिसाब से हमको पूरा होना चाहिए। आपका शुभ नाम? शुभ नाम शेख हसीमुद्दीन। हसीमुद्दीन साहब की जमीन पर कोई दबंग पक्ष दूसरे पक्ष के द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, मोटेशन करवाया जा रहा है, यहाँ तक कि बेचने की भी फिराक में है वे लोग। इन्हें जब इनके बेटे को जब जान से मारने की धमकी दी जा रही है दूसरे पक्ष के द्वारा, इन्होंने प्राणपुर थाना पुलिस से भी संपर्क किया और जब इन्होंने किया तो पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचकर एक तरह से कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की। कल के डेट में अगर इस तरह की कोई घटना घटती है या आपराधिक घटना घटती है तो फिर क्या कहा जा सकता है, पुलिस क्या कहेगी? जबकि इन्होंने बाकायदा सूचित कर दिया है, अंचलाधिकारी को भी सूचित कर दिया है। सीमांचल न्यूज़ इस रिपोर्ट के जरिए प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग करता है ताकि दोनों पक्षों में यह विवाद खत्म हो और जिनका जो वाजिब हक है उन्हें मिले। शब्दान के साथ और मैं आलोक सांडिल, सीमांचल न्यूज़, प्राणपुर।